सर, आप यहां, बट ऑब्वियसली अन्वेषा ने बताया होगा। किसी ने नहीं बताया। मुझे इस जगह के बारे में पहले से ही पता था। मैंने तुम्हें खिड़की से जाते हुए देखा और गेस किया कि तुम यहीं आए होगे। अब आप क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देते कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। कुछ नहीं सर, इट्स जस्ट दैट आई नीड सम पीस एंड क्वाइट, दैट्स ऑल। और वो बैग, तुम भाग रहे थे? सर, अभी मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है सर, लेकिन अगर आप मुझे स्कूल अथॉरिटीज को हैंडओवर करना चाहते हैं तो प्लीज अभी कर दीजिए। मैं तुम्हें किसी को हैंडओवर नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूं। ट्रस्ट मी यूवी, मैं यहां सिर्फ तुमसे मिलने आया हूं। नाउ टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? कुछ नहीं सर, इट्स जस्ट दैट मुझे इस जगह से ज्यादा पब में होना ज्यादा अच्छा लगता है। यू नो, विद बियर एंड बडीज के साथ, लेट द गुड टाइम्स रोल एज दे से। बट ड्रिंक्स भागने का एक अलग तरीका है। होगा सर, बट आई डेफिनेटली थिंक इट्स फार मोर कूलर। ड्रिंक्स कायर करते हैं और भागते भी कायर हैं। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए। फेस द म्यूजिक। करने से कहना आसान है सर, और जहां तक मेरे पेरेंट्स की बात आती है, उनके साथ तो कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। मैं तो उनसे बात भी नहीं कर सकता। मॉम यूजलेस हैं और डैड। अगर तुम सचमुच म्यूजिशियन बनना चाहते हो तो अपने सपनों के लिए लड़ना सीखो। सर, अगर आप मेरे डैड को जानते तो शायद आपको भी पता चल जाता। तो बताओ मुझे, कैसे हैं वो? सर, मैंने कहा ना, मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है। लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि अपने सपनों के लिए तुम्हें खुद लड़ना होगा। यूं भागने और छुपने से कुछ नहीं होगा। वेल, सब लोग अपना पूरा नाम, आईडी नंबर और सिग्नेचर करना मत भूलना, ओके? ये क्या हो रहा है? हम सिग्नेचर्स कलेक्ट कर रहे हैं कि बॉयज डांस ग्रुप से बाहर हो जाए। बॉयज आउट। मैं कहाँ साइन करूँ? तुम तो डांस ग्रुप में हो ही नहीं ना, तो तुम्हें साइन करने की क्या जरूरत है? अब से मैं डांस ग्रुप में हूँ, ओके? वेलकम। कोई भी नया सिग्नेचर हमारे कॉज को और हेल्प करेगा। सो न्यू सिग्नेचर्स वेलकम। ये क्या है? पूछने से पहले हाथ लगाना जरूरी है क्या? यू सो वापस दो। साइन। रिलैक्स, मैंने हाथ कल ही 2 दिन पहले धोए हैं। What's this? हम बॉयज को डांस ग्रुप से निकालने की सोच रहे हैं। सिर्फ एक बिम्बो ही ऐसा आइडिया दे सकती है। Who can it be? प्रिंसेस बिम्बो। Are you mad? लड़कों के बिना हम एंजॉय कैसे करेंगे? प्लीज, डांस ग्रुप ना कॉम्पीट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं। Oops, I'm so sorry. कहीं तुम्हें लड़कियां तो पसंद नहीं? What? Are you mad? What's wrong with you, you loser? Again sorry. टिया को ना तो लड़के पसंद है ना लड़कियां, बस अपना टेडी बेयर पसंद है because it's as dumb as her. तमाशा खत्म। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। तुम एक सीरियस प्रॉब्लम हो। अन्वेषा ये देख ही नहीं पा रही कि बॉयज किस में ज्वाइन करना चाहते हैं। वो आयशा के दीवाने हैं, इडियट। So वैसे ये बॉयज हैं कहाँ पे? चलो चलो गर्ल्स, कम ऑन, लेट्स गो। मैं चाहती हूँ कि हम पहली क्लास टाइम पर शुरू करें। प्रॉब्लम ये है मैम कि कभी कभी हिस्ट्री टीचर हमें देर तक रोक लेती है होमवर्क नोट करने के लिए। देखो गर्ल्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स जितने ही इम्पोर्टेंट हैं। तुम लोग क्लास से निकल जाना, लेकिन हाँ ट्यूटर को बता के, जस्ट इन केस। आपको स्कूल के बारे में इतना कैसे पता है? मैं यहाँ की एक्स स्टूडेंट हूँ। Ex student means another brainless wonder. एनीवेज, बाकी सब है कहाँ? मोस्टली सब है। मेरा मतलब बॉयज से था।
गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? इतनी सुबह सुबह तो मुझे कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। मुझे नहीं याद है कि मैं अपनी जिंदगी में आज तक कभी इतनी सुबह उठी होंगी। आपकी प्रिंसिपल के साथ अपॉइंटमेंट थी? नहीं, मिलने तो मैं यहाँ किसी और से ही आई थी। किससे मिलने आई थी? वो क्या है ना कि इतने सुबह सुबह मेरे दिमाग का वेकअप कॉल नहीं बजता। हाँ, मैं यहाँ ग्लोरिया से मिलने आई थी। ग्लोरिया तो तुम हो। What can I do for you, मैम? मैम मत बुलाओ मुझे। Okay, तुम कितनी फ्रेंडली हो, just like an angel. thanks. You're very pretty too. फिगर भी बहुत अच्छा है तुम्हारा। तुमने कभी डांसिंग के बारे में नहीं सोचा? Of course, पर ये सब करने का कभी मौका ही नहीं मिला। What a pity. फिल्म इंडस्ट्री एक फ्यूचर स्टार को मिस कर रही है, और स्टार के बारे में सोनिया रे से ज्यादा कौन जान सकता है? Think about it. You know, मैं इसे बहुत सीरियस थॉट दूंगी। अब मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ मैम? Well, you know, मैं जानती हूँ कि ये स्कूल रेगुलेशंस के खिलाफ है, लेकिन मुझे बहुत अर्जेंट चाहिए। You see, मैं एक सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। आपको क्या चाहिए? एक स्टूडेंट का टेलीफोन नंबर। मैम, मैं आपकी मदद ज़रूर करना चाहती हूँ, पर स्कूल रूल्स। ऑफ कोर्स, जब तक तुम सोच रही हो तब तक मैं उस टीचर से मिलना चाहती हूँ जो काफ़ी यंग टाइप है, जो बाकी सारे स्टाफ से डिफरेंट है। क्या नाम है उसका? मिस्टर राघव दत्त। ऑफ कोर्स। तुमने कैसे गेस किया? जैसा कि आपने कहा मैम, काफ़ी अलग है वो। मैं मजाक नहीं कर रहा। युवराज देव गायब है। आप दोनों तो उसके दोस्त हैं। ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं सर, पक्का कुछ भी नहीं। सर, हम भी उसके बारे में वरीड हैं। शायद वो बाथरूम में फ्लश हो गया होगा। मिस बैनर्जी, मैं सब कुछ सुन सकता हूं। शायद आपको पता है कि वो कहाँ है? सॉरी सर, अगर मुझे पता होता तो सबसे पहले आपको ही बताती। अगर मैं उस नकली सलमान खान को पकड़ा सकती तो अभी करती। ओए, क्या हो गया है तुम लोगों को? तुम्हें पता है युवराज देव कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो हर स्टूडेंट से अलग है, इसीलिए तो वो अभी गायब है, तुषार कपूर की तरह। वो एक एमपी का बेटा है। उसका गायब होना स्कूल के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, पता है आप लोगों को? सर, पर इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। मैं कहाँ तुम्हें ब्लेम कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि हमें स्कूल की मदद करनी चाहिए, युवराज की मदद करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, मैं युवराज देव से मिलना चाहती हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। Yes, coffee time. थैंक यू वेरी मच। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। वैसे इस डिस्गाइज के बगैर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा मैम? प्लीज मुझे सोनिया बुला। वैसे मैं तो इसे निकाल दूँ, लेकिन क्या है ना कि इतनी सुबह सुबह मेरा चेहरा अभी तक सो रहा है। लेकिन यहाँ आपको कोई नहीं देखेगा। अगर किसी प्रोड्यूसर ने देख लिया तो मुझे सिर्फ हॉरर फिल्म्स के ऑफर्स आएंगे। यहाँ कोई प्रोड्यूसर नहीं आएगा। पक्का? यस, पक्का। ओके। आप बहुत झूठ बोलती हैं। बहुत सुंदर हैं आप। और अगर ऐसा फेस हॉरर मूवीज में आएगा तो मैं कोई भी हॉरर फिल्म मिस नहीं करूंगा। आप कुछ कहना चाह रही थी? आपको थैंक्स कहना चाहती थी। कल जो आपने किया, वैसे मैंने ममम के साथ सब कुछ क्लियर कर लिया है। वेल, एक्चुअली उसकी फ्रेंड के साथ। वो प्रेग्नेंट नहीं है। एंड थैंक गॉड। और वो वरुण के साथ भी उसका कोई रिलेशनशिप नहीं। उसने झूठ बोला था।
क्यों? मेरी बेटी को झूठी कहानियां बनाने की आदत है। वो कहती है कि उसके ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो नादान है। ये तो इस एज की एक टिपिकल आदत है। उन्हें लगता है कि वो रिलेशनशिप के बारे में बोस्ट करें कि उन्हें सब कुछ पता है, सिर्फ अपने डाउट्स छुपाने के लिए। वैसे ज्यादातर लड़कियां इस उम्र में उन्हें डाउट्स होते हैं। लड़कों को भी डाउट्स होते हैं, ये उम्र ही ऐसी है। क्या आप स्कूल में सेक्स एजुकेशन रखते हैं? सैडली नहीं। रखनी चाहिए। इन बच्चों के सवालों का जवाब अगर इन्हें ठीक मीडियम से मिल जाए तो इन्हें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मिस्टर जामवाल ऑब्जेक्ट करते हैं। मिस्टर जामवाल, हाँ, एक आइडिया है, अगर उसमें मेरा कोई साथ दे तो। आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। क्या है कि आप और मैं मिस्टर जामवाल के पास जाकर इनसे ये कहेंगे कि हम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के पीछे एक मीटिंग रखना चाहते हैं, जहां हम इस बारे में डिबेट करेंगे कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन होना चाहिए या नहीं। वेरी नाइस। यहाँ तो नहीं है वो। वो शायद लाइब्रेरी या फिर लैब गया होगा। काफी हार्ड वर्किंग है। यूवी? ऑफ कोर्स, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। मैं उसके ढूंढ के लाता हूँ, आप यहीं रुकिए। हाँ, ठीक है। ओह, एक्सक्यूज मी। चुप, मुझे अभी लू में होना चाहिए। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? आप यूवी से क्यों मिलना चाहती हैं? अरे भाई, मेरा बेटा है, मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आई सी, डैडी कूल। आपके हस्बैंड भी यहाँ हैं क्या? एक्सक्यूज मी, ये मेरे और मेरे बेटे के बीच की बात है। एनीवे, ये बात मैं तुमसे क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ट्यूटर यूवी को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। आई एम सॉरी, बट क्यों? क्योंकि वो स्कूल में ही नहीं है, वो कल से गायब है। और फिर गायब? मतलब साफ साफ कहो, कहाँ है वो? बताओ मुझे। मतलब कि जब वो भाग रहा था तो मैं उसे मिली। तो कहाँ गया वो? मुझे बताओ तो सही, कहाँ गया वो? मैं उसके पास जाना चिल, मैंने उसे जाने नहीं दिया, मैंने उसे छुपा कर रखा है। इफ यू प्रॉमिस मी आप उसे कुछ नहीं करेंगी, आई विल टेक यू देयर। ठीक है। यूवी, मॉम, आप यहाँ कैसे? ओह गॉड, ग्लोरिया भी इधर नहीं है। अब मैं ट्यूटर को कहाँ ढूंढूं? सर, मैं आपको ही ढूंढ रही थी सर। अन्वेषा, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। अरे मैं यूवी को लेकर बहुत वरीड हूँ। उसकी माँ उसका वेट कर रही है। चिल सर, मिसेस देव से मैंने बात कर ली है, सब ठीक है। यूवी आ गया क्या? हाँ सर, वो That's really funny, Raghav. ये हंसी तो बड़ी फेमिलियर है, या तो एक हाइना की है या मेरी मॉम की। Oh God. ये राघव दत्त के साथ क्या कर रही है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। एक भली लड़की ने बताया कि तुम यहाँ हो। अन्वेषा, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। I'm gonna kill her. अगर वो ना होती तो तुम यहाँ ना होते, ना मैं। क्या फायदा मॉम? वेल, इतना पता तो चल गया कि तुम मिलिट्री एकेडमी में नहीं जाओगे। सच? डैड ने अपना माइंड चेंज कर दिया? नहीं, मैंने फॉर्म साइन नहीं किया और ना ही करूंगी। हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। एक बहुत ही यूनिक आइडिया है। राघव, एक्चुअली वेरी सिंपल थीम। हम लोग बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाएंगे और उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। फिर कोई डिस्कशन या एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाएगी ताकि पेरेंट्स का भी बच्चों की एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट हो सके। एंड सिंस ये आइडिया तुम्हारी मॉम का है तो मुझे लगता है कि शुरुआत इनसे ही करनी चाहिए। नो वे। अन्वेषा, अरे सर, व्हाट विल शी डिस्कस? सिलिकॉन सर्जरी या पिंक नेल पेंट एंड ब्लू मस्कारा का कॉम्बिनेशन? एक्चुअली नॉट, कुछ और, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने तो मुझे बाईपास ही कर दिया।
मिस्टर राघव दत्त, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपने मुझसे कंसल्ट करना ठीक नहीं समझा? वो क्या है ना मिस्टर जामवाल कि आप इतने बिजी रहते हैं, तो हमने सोचा कि इतनी छोटी सी इशू के लिए आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ, ये तो है, यू राइट। लेकिन फिर भी मैं अपने स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए कभी भी एक्सेसिबल रहता हूँ। तो राघव, क्यों ना मिस्टर जामवाल को इस बारे में कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दें? वंडरफुल, गुड। चलिए ऑफिस में बैठते हैं, वहीं बात करते हैं। आइए आइए। आई डोंट बिलीव इट, आपने डैड के सामने इतनी हिम्मत दिखाई। युवी, युवी, तुम बेटे हो मेरे, मैं तुम्हें इतना सफर करते नहीं देख सकती। थैंक्स मॉम, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। लेकिन फिर भी डैड ने क्या कहा? कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, क्या कहा? बहुत गुस्से में थे, इतना गुस्सा कि कल रात घर ही नहीं आए। उन्होंने घर छोड़ दिया? हाँ, शायद, लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा मायने रखता है कि अब वो तुम पे कोई मनमानी नहीं करेंगे और ना ही मैं उन्हें करने दूंगी। I love you, Mom. I really, really, really love you. Thank you so much. I love you too. ये लीजिए फोन नंबर। थैंक यू सो मच। मेरी एडवाइस नहीं भूलना, डांस के बारे में जरूर सोचना। ओह या, ओके, सोचूंगी, आई प्रॉमिस। डांस के बारे में बाद में सोचना, पहले 1 2 3 लिखना तो सीख लो। क्या लिखा है? 9 8 2 मम, तुम मुझे एक दिन हार्ट अटैक से मार दोगी। चलेगा, आज आपने मुझे हार्ट अटैक दे दिया। इवन स्टीवन। अब मैंने क्या किया है? स्कूल में आके इंटरफेयर करना। मामा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, और फिर अपने बच्चों की एजुकेशन में पेरेंट्स तो इंटरेस्ट लेते ही हैं। एजुकेशन में कि टीचर में? मामा, आशी, तुम्हारी बातें मैं सुनती रहती हूँ राघव। मिस्टर दत्त, आप कितने फनी हैं। ओल्ड एज में भी आपका स्टाइल नहीं बदला। वो क्या है ना मामा कि तुम्हारे कुछ टीचर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इतने इंटरेस्टिंग दैट यू आर हिटिंग ऑन देम। मामा, नाउ इनफ। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। अरे ऐसा क्या किया मैंने? मैंने तो सिर्फ यही किया ना कि मैंने ये कहा कि स्कूल की एक्टिविटीज में पेरेंट्स को हिस्सा लेना चाहिए। और क्या किया मैंने? चिल मॉम, आप एक फिल्म का सेंटी शॉट नहीं दे रही हैं। स्टॉप इट। आप स्टॉप इट। ये मेरा स्कूल है, आपका शूट नहीं। आप वापस जाइए और स्पॉटलाइट ऑन करके शूटिंग करें। ओके, तुम रिलैक्स करो, मैं चली जाऊंगी। तुम इतना गुस्सा मत हुआ करो मुझ पर। फाइन, जस्ट डू इट फास्ट। साहिल, टिया को तुमसे बात करनी है। Sorry, Tia, it's late. लेट? What do you mean it's late? लेट का क्या मतलब होता है? क्लास के लिए लेट, Tia. नो, तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे तुमसे आज रात के बारे में बात करनी है। You know, actually मैं सोच रहा था हमें मिलना जुलना छोड़ देना चाहिए। ये तुम टिया को कह रहे हो? You know what, Tia? तुम एक ग्रोन अप रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो। इनफैक्ट मैं भी रेडी नहीं हूँ। इसलिए हमको शायद ब्रेक ऑफ। नो, टिया को आज तक किसी भी लड़के ने डंप नहीं किया और तुम फर्स्ट नहीं होगे। आज तक कुछ और था। Consider this the first time, Tia. इतना तो बता दो क्यों? बस मैंने बोल दिया, Tia. So take care. Just chill. टिया को एक्सक्यूजेस मत दो, स्ट्रेट बात करो। स्ट्रेट बात? तो सुनो, मेरी मर्जी। बाय, cheerio. आज तो मेरा हेयर स्टाइल भी कूल है, फिर वो टिया को ना कैसे बोल सकता है? remake, 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 remake.